हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। आज की क्लास एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 की हिंदी विषय की लाइव टेस्ट नंबर 1 है, जिसके अंतर्गत हम हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे जो अभी तक एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। तो क्लास शुरू करने से पहले आप क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर 1 यमक, ऑप्शन नंबर 2 उपमा, ऑप्शन नंबर 3 श्लेष, ऑप्शन नंबर 4 अनन्वय। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 श्लेष, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से है। ऑप्शन नंबर 1 अनु प्लस एषण, ऑप्शन नंबर 2 अनु प्लस वेषण, ऑप्शन नंबर 3 अनः प्लस वेषण, ऑप्शन नंबर 4 अन्वय प्लस षण। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 अनु प्लस एषण, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 बंधन मुक्त, ऑप्शन नंबर 2 पंचवटी, ऑप्शन नंबर 3 रात दिन, ऑप्शन नंबर 4 भूतपूर्व अभूतपूर्व। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 अभूतपूर्व, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। ये सभी प्रश्न वही रखे गए हैं जो अभी तक एसएससी जीडी की कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए हैं, और सेम वैसे ही प्रश्न रखे गए हैं जैसे कि पैटर्न पेपर का रहता है, वैसा ही पैटर्न है। आप लोग ये भी बताइएगा कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हैं, और इन सभी प्रश्नों का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देते चलिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक निर्देश दिया गया है जो क्वेश्चन नंबर 79 से लेकर 83 तक है। एक गद्यांश दिया गया, इसे आप लोग पढ़िए। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें। इसमें कई स्थान रिक्त छोड़े गए हैं। प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए दी गई संख्या ही प्रश्न संख्या है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द गद्यांश के नीचे प्रश्न संख्या के साथ विकल्प रूप में दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करें और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। गद्यांश आप लोग भी पढ़िएगा। मनुष्य 79 की खोज में आदिकाल से काम कर रहा है और इसी की प्राप्ति उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य रहा। दुख से तो वह 80 घबराता है, किंतु इस जीवन में ही नहीं आगे आने वाले जीवन के लिए भी ऐसी व्यवस्था करना चाहता है कि वह भी सुख यानी 81 कर सके। जन्नत और स्वर्ग, मोक्ष तथा निर्वाण सब उसी आकांक्षा की रचनाएं हैं। सुख की प्राप्ति के लिए ही हमने जीवन को निस्सा और संसार को 82 कहकर अपने मन को शांत करने की चेष्टा की है। जब जीवन का कोई संबंध ही नहीं और संसार अनित्य ही है, तो फिर क्यों ना इससे मुख मोड़ कर बैठें। लेकिन हम दुखी क्यों होते हैं? यह कौन सी 80 नंबर 3 है जो हमें दुख की ओर ले जाती है? इस पर हमने विचार नहीं किया। तो जो 79 नंबर है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग दोबारा भी इसे रिपीट करके पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आदर, ऑप्शन नंबर बी मोक्ष, ऑप्शन नंबर 3 आनंद, ऑप्शन नंबर 4 दुख यानी सुख। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 सुख, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
80 नंबर प्रश्न में जो आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इतना, ऑप्शन नंबर 2 बहुत, ऑप्शन नंबर 3 अनायास, ऑप्शन नंबर 4 अनचाहे ही। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं इतना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 81 में ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 का उपभोग, ऑप्शन नंबर बी की आशा, ऑप्शन नंबर 3 की इच्छा, ऑप्शन नंबर 4 का प्रयास। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं का उपभोग, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 82 ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 व्यर्थ, ऑप्शन नंबर 2 एक यात्रा, ऑप्शन नंबर 3 अनित्य, ऑप्शन नंबर 4 क्षणभंगुर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 अनित्य, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 83 में जो आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर 1 इच्छा, ऑप्शन नंबर 2 मनोवृत्ति, ऑप्शन नंबर 3 आकांक्षा, ऑप्शन नंबर 4 स्वभाव। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 मनोवृत्ति, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस टेस्ट का पैटर्न वैसा ही रखा गया है जैसा कि एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग घबराएं नहीं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से एक निर्देश दिया गया है जो क्वेश्चन नंबर 84 और 85 के लिए है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, आपको शब्द के नीचे दिए गए 4 विकल्प को छांटना है जो प्रश्न में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन 84 की ओर। दिया गया शब्द है मेदिनी, तो मेदिनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन शैलजा, अनंता, बीज प्रसू, रत्नगर्भा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए शैलजा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शतदल किसका पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन मृणाल, प्रसून, इंदिवर, नलिन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं प्रसून, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से एक निर्देश दिया गया हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 86 और 87 के लिए है। तो निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द समूह दिया गया है, आपको इस शब्द समूह के लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द को नीचे दिए गए 4 विकल्पों से चुनना है। तो जो शब्द दिया गया है, जो बाएं हाथ का कार्य करने में निपुण हो, उसके लिए एक शब्द चुनना है। ऑप्शन जरायुग, स्वयंभू, सब्यसाची, मुक्तहस्त। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 सब्यसाची, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। जो वाणी द्वारा प्रकट या वर्णन करने योग्य ना हो। ऑप्शन इंद्रियातीत, अनिवार्चनीय, दुर्बोध, मुमुक्षु। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 अनिवार्चनीय, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नमक टूट कर निकालना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन किसी परेशान को और परेशान करना, कृतज्ञता का दंड मिलना, किसी क्षुद्र स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर, किसी क्षुद्र स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। आगे और देखते हैं। व्यर्थ का दिखावटी व्यय करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं कृतज्ञता का दंड मिलना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
पेट का पानी ना पचना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन, कोई बात ना पचा पाना, थोड़ा खाकर बहाना बचाना, हमेशा पेट खराब रहना, भूख के मारे बुरी हालत होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, कोई बात ना पचा पाना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीन लोग सूझना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होना, तितर बितर हो जाना, बुरी तरह पराजित होना, आंखों के आगे अंधेरा छाना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, आंखों के आगे अंधेरा छाना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिर से एक निर्देश दिया गया है जो क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 95 तक है। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक पैराग्राफ को का, खा, गा, घा और अंगा खंडों में बांटा गया है। इन खंडों को उसके सही क्रम से अदल बदल कर रखा गया है। आप वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और उनका सही क्रम पहचानें जो प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में शामिल है। उन्हें चिन्हित करें, वही आपका उत्तर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। जो ऑप्शन दिया गया है का, यह संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर खा, कृतज्ञता का अर्थ यह नहीं है कि किसी के द्वारा किए गए उपकार का बदला चुकाने के लिए हम कमर कसे रहें। ऑप्शन नंबर गा, उन सभी लोगों के किसी न किसी काम आने के लिए हमें अनेक जन्म लेने होंगे। ऑप्शन नंबर घा, फिर भी कृतज्ञता का यह आशय अवश्य है कि हम दूसरों पर किसी प्रकार उपकार करते रहें जिस प्रकार हमें अन्य लोगों से उपकार प्राप्त होते रहे हैं। ऑप्शन नंबर अंगा, जीवन में अनेक लोगों के न जाने कितने उपकार हमारे ऊपर होते हैं। आप लोग इसका सही अरेंज कर लीजिएगा। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर नंबर 2 है, यानी पहले खा आएगा, फिर का आएगा, फिर अंगा आएगा, फिर गा आएगा और उसके बाद घा आएगा। आप लोग इसको फिर से देखिएगा वीडियो रिपीट करके तो समझ में आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 में ऑप्शन नंबर का, दूसरों का भला सोचने यह करने का अवसर उन्हें भले ही ना मिले, कम से कम वे दूसरों का बुरा तो नहीं सोचते। ऑप्शन नंबर घा, वे अपना भला करने के साथ साथ दूसरों का भला भी सोचते रहते हैं। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर गा, जो लोग अपने काम में लगे रहते हैं और अपने काम को ही भगवान की पूजा समझते हैं, उनके मन में बुराई का शैतान घुस ही नहीं सकता। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर घा, वे सदैव रचनात्मक ढंग से सोचते रहते हैं। ऑप्शन नंबर अड़ा, जो लोग अपने शरीर और मस्तिष्क को निरंतर किसी न किसी काम में व्यस्त रखते हैं, उनके मन में शैतानी भरे विचार आ ही नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, इसको आप फिर से देख लीजिएगा। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर नंबर ए, यानी पहले गा आएगा, फिर अंगा आएगा, फिर घा आएगा, फिर खा आएगा, फिर का आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो क्वेश्चन नंबर 93 है उसका जो ऑप्शन नंबर का है, पश्चाताप चरित्र निर्माण का शुभ लक्षण है। ऑप्शन नंबर घा, प्रायः समस्त धर्मशास्त्र इस बात पर एक मत है कि यदि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करता है तो उसके कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न ग्लानि शांत हो जाती है। ऑप्शन नंबर गा, सुप्रसिद्ध विद्वान और विचारक कार्लाइल ने कहा है कि मनुष्य का सर्वाधिक पवित्र एवं दिव्य कर्म है उसका पश्चाताप। ऑप्शन नंबर घा, जो व्यक्ति धर्म और कर्म फल को अटल मानते हैं
वे भी मनुष्य के हार्दिक पश्चाताप का महत्व स्वीकार करते हैं। ऑप्शन नंबर अड़ा। यही कारण है कि पश्चाताप को सर्वोत्तम प्रायश्चित बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसको आप फिर से पढ़ लीजिएगा। इसका जो है आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी पहले का आएगा, फिर गा आएगा, फिर अंगा आएगा, फिर घा आएगा और फिर खा आएगा, फिर घा आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 94, ऑप्शन नंबर का दूसरी सच्चाई और भी रोचक है। ऑप्शन नंबर खा, यदि वह ईमानदारी से देखे तो अपने आप में भी कई दोष दिखाई देंगे। ऑप्शन नंबर गा, मनुष्य के जीवन का यह एक रोचक पहलू है कि वह अपने दोष कम और दूसरे के दोष अधिक देखता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निस्संदेह स्वभाव को बदलना एक अत्यंत कठिन कार्य है, किंतु दोषों के निराकरण का प्रयास तो होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर अड़ा, हम यह सोचें कि जब हमारे दोष बताने वाला हमें इतना बुरा लगता है, तब हमारे स्वयं की दोष तो हमें और भी बेर लगने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसको आप रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले गा आएगा, फिर खा आएगा, फिर का आएगा, फिर अंगा आएगा और उसके बाद घा आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 95 देखिएगा। ऑप्शन नंबर का, यदि ऐसा ना हुआ और शरीर के तापमान में अचानक गिरावट नहीं आई तो शरीर के कुछ अंगों का कार्य करना बंद भी हो जा सकता है या रक्त प्रवाह में बाधा उपस्थित हो सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर खा, मनुष्य नियत तापी जीव है, अतः उसके शरीर की ऊष्मा का स्थिर रहना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर गा, यही कारण है पर्वतारोही को शरीर के ऊपर और निचले हिस्सों में अलग अलग वस्त्र धारण करने होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, ज्यों ज्यों एक पर्वतारोही ऊपर चढ़ता है त्यों त्यों वायुमंडल के तापमान में कमी आती जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन, यदि ऐसा हुआ तो पर्वतारोही आकस्मिक मृत्यु का शिकार हो सकते हैं। इसका जो ऑप्शन है, इसका जो आंसर होगा वो होगा, यानी 95 प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 होगा। पहले खाएगा, पहले घा आएगा, फिर खा आएगा, फिर का आएगा, फिर अंगा आएगा और उसके बाद गा आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिर से एक निर्देश दिया गया है। जो निर्देश है क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 तक। तो इस आगे चलने से पहले अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें और ये भी बताएं कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिला करेगी, तो आप लोग इसे देखना ना भूलें। सेम वैसे ही क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि SSC GD कांस्टेबल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निर्देश दिया गया है, नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य को 1, 2 एवं 3 खंडों में बांट कर लिखा गया है, जिनमें यानी इनमें जिस किसी खंड में व्याकरण या वर्तनी संबंधित कोई अशुद्धि हो उस खंड की क्रम संख्या ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई अशुद्धि ना मिले तो आपका उत्तर कोई अशुद्धि नहीं, यानी 4 दें, ऑप्शन नंबर 4 दें। ठीक है, चलते हैं यानी प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर, किसी पल्लवित या संगुफिल डैश एक विचार अथवा भाव के विस्तार को ही
जो ऑप्शन नंबर 2 है पल्लवान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 कोई अशुद्धि नहीं है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 96 में ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, यानी किसी पल्लवित या संगुफिल में इसमें एरर है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। मुझे ना तो उसके इस तरह, ये ऑप्शन नंबर 1 है डैश, यहाँ आने का प्रयोजन समझ में आया और ना ही उसकी उस लंबी चौड़ी, ये ऑप्शन नंबर 2 है। बातों के पीछे छिपा उद्देश्य, ये ऑप्शन नंबर 3 है। कोई अशुद्धि नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 है। तो 97वें प्रश्न का आंसर नंबर जो होगा वो 4, यानी कि इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्वविद्यालय के वार्षिक समारोह में, ये ऑप्शन नंबर 1 है, मुख्य अतिथि महोदय ने मेधावी विद्यार्थियों को, ऑप्शन नंबर 2 है, पदक और प्रमाण पत्र अर्पित किया, ऑप्शन नंबर 3 है। कोई अशुद्धि नहीं, ऑप्शन नंबर 4 है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3, यानी पदक और प्रमाण पत्र अर्पित किए, इसमें अशुद्धि है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अपने लेख में, ये ऑप्शन नंबर 1 है, लिखी गई बातों का, ऑप्शन नंबर 2 है, स्पष्टीकरण करने के लिए मैं तैयार हूँ, ऑप्शन नंबर 3 है। कोई अशुद्धि नहीं, ये ऑप्शन नंबर 4 है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं इसका ऑप्शन 3, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यानी स्पष्टीकरण करने के लिए मैं तैयार हूँ, इसमें अशुद्धि है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज के अंतिम प्रश्न हैं, यदि वाक्य को भाषा, यानी ऑप्शन नंबर 1 है, की इकाई कहा जाए तो, ये ऑप्शन नंबर 2 है। अनुच्छेद को इकाई की अनुवति कहना कोई गलत नहीं है, नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 है। कोई अशुद्धि नहीं, ऑप्शन नंबर 4 है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, यानी कोई अशुद्धि नहीं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलते रहें। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम नियमित रूप से क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।